Assalamu alaikum. I'm Anish Fatma. Welcome to the Medic Script Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos. To get more such videos and guidance, you can contact us at this number mentioned over here. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें आ जाते हैं ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स इन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें क्या होगा, जो हमारे ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक है ना, इन सब के जो एलिमेंट्स है दे विल बी कॉल्ड एज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सब इनके बारे में हम देख लेते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वैलेंसी के बारे में। अगर मैं फाइंड आउट करनी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंसी, व्हाट वी हैव टू डू कि जस्ट उनका जो ग्रुप नंबर है वही उनकी वैलेंसी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 18 में से हमने उनका ग्रुप नंबर माइनस कर देना और हमारे पास वो हमारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट की वैलेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हर एक जो ग्रुप है इनमें प्रेजेंट कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप नंबर 1। इनको ये तो हमने देख लिया कि इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। पहले देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इनमें एटॉमिक एरिया है, ये जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इंक्रीज होगा, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। और अगर डेंसिटी की हम बात करें तो ये इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई। लेट्स हैव अ लुक एट द सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कली मेटल्स। सो वेरी फर्स्टली कम्स द कॉम्प्लेक्सेस। में दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, एक होंगे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस जो कि Ma की फॉर्म में होंगे, जो दूसरी तरह के होंगे वो होंगे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ द Ma² एंड M2A। ठीक हो गया। जो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो लेस सोलेबल होंगे, जबकि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हमारे होंगे वो मोर सोलेबल होंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑक्साइड्स इसके। ठीक है, इसके जो होंगे ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, हेलाइड्स, सल्फेट्स और जो कार्बोनेट्स हैं ना, उनमें ये जो सेम ट्रेंड्स हैं ये फॉलो होंगे। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं वो क्या होगा। साइज इनका टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो हमने भी ऊपर क्या पढ़ा था, क्या होगा, स्टेबिलिटी जितनी कम होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। वन मोर थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर कि जिनके हाइड्राइड्स हैं जो वो बनेंगे ना अल्कली मेटल्स के, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो ग्रुप 2 के हमारे एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम कहेंगे अमंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्टली कम द एटॉमिक रेडियस। ये क्या होगा, इंक्रीज होगा एज वी मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जब हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ग्रुप नंबर 1, तो एक चीज़ याद रखनी है कि ग्रुप 2 का जो होगा ना एलिमेंट, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1 के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एक और चीज़, जो बोरोन है ना, ये ओनली एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 2, हमने कहा था ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लेकिन ये क्या है, ओनली एलिमेंट दैट इज अ नॉन मेटल। इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गया एज वी मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ऑक्साइड्स की इनकी बात करें, दो तरह के इनके ऑक्साइड्स होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड इनका कब बनेगा, जब हम इनके कार्बोनेट्स को हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे। और पेरोक्साइड्स कब बनेंगे, जब हम इनके नॉर्मल ऑक्साइड्स को, हैवी मेटल्स के जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होंगे ना, उनको हम हीटअप करेंगे, उन्हें हम टेम्परेचर देंगे, तो क्या बन जाएंगे, इनके पेरोक्साइड्स बन जाएंगे। इनके जो हाइड्राइड्स और हेलाइड्स होते हैं, ठीक है, हाइड्राइड्स कब बनेंगे, जब हम इनका वाटर से रिएक्शन कराएंगे। हेलाइड्स कब बनेंगे, जब इनका हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इनकी रिएक्टिविटी उस केस में भी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे एलिमेंट्स के साथ। ठीक हो गया है। एक और चीज़, जो बोरोन है रिएक्ट करेगा ना विद वाटर, तो क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या, बोरोन के हाइड्राइड्स नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन लोग इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। इसके जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे किसके, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के, उनमें क्या होगा, जो उनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ना हम, तो वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ग्रुप 4। ठीक है, ग्रुप 4 में क्या आ जाता है, इसको हम कहते हैं कार्बन फैमिली भी। ठीक हो गया। इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं दैट विल बिगिन टू डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। वन मोर थिंग जो कि हमें इनके बारे में पता नहीं चाहिए, कार्बन और जो सिलिकॉन होगा ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जो जर्मेनियम है हमारे पास ये होगा मेटलॉइड, जबकि आर्सेनिक और ये हमारे पास टीन है, ये क्या होंगे, मेटल्स होंगे। ग्रुप जो 4 के ऑक्साइड्स होंगे ना, एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स, वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे, बहुत एसिडिक।
लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इनकी एसिडिटी कम होती जाएगी, मतलब इनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। हम देख लेते हैं ग्रुप 7 में क्या है, हमारे पास हैलोजेंस है। इनके बारे में हमें क्या चीज़ें बतानी चाहिए। इनका जो एटॉमिक रेडियस है दैट विल बिगिन टू इंक्रीज एज यू मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका जो होगा वो इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी डिक्रीज करेगी। बॉन्ड इंथैल्पीज इनकी डिक्रीज करेंगी कब, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। ठीक हो गया। और इसमें क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ही हाई होती हैं। अगर हम बात करें इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की तो वो क्या होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। मतलब कि जो फ्लोराइड आयन है इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम। इससे ज़्यादा फ्लोराइड आयन की, उससे ज़्यादा ब्रोमाइड आयन की, सबसे ज़्यादा है आयोडाइड आयन की। दैट वाज ऑल अबाउट सम मोस्ट important points about the S&P block elements. I hope that you all people found it very helpful. Thank you so much.